वो आदमी अभी अभी टाइम ट्रैवल करके प्राचीन काल में पहुंचा था और आते ही देखा सरकार शादी के लिए लड़की फ्री में बांट रही। जैसे ही उसने महिलाओं की लाइन देखी वो थोड़ा निराश हुआ। ज्यादातर औरतें बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन तभी कुछ महिलाएं आई जो इतनी खूबसूरत थीं कि सबकी नजरें थम गईं। तभी अचानक उसे 3 महिलाओं की मन की आवाजें सुनाई। उसे लगा शायद उसका वहम, लेकिन फिर एक अमीर खानदानी लड़की की सोच जब सुनाई दी तो वो चौंक गया। उसी पल एक छोटी सी स्पिरिट प्रकट हुई और उसे फेवरेबिलिटी सिस्टम से बांध दी। सिस्टम ने बताया अगर वो हर लड़की की फेवरेबिलिटी स्कोर बढ़ाता है तो उसे अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो बहुत एक्साइटेड हुआ, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि अधिकारी ने घोषणा की हर पत्नी पर हर महीने 50 किलो अनाज देना अनिवार्य है। लोग पीछे हटने लगे, लेकिन अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा जो कुंवारा रहेगा उसे सीधे युद्ध के मैदान भेज दिया जाए। डर के मारे 2 गांव वालों ने जल्दी से मजबूत कदकाठी वाली औरतों को चुन लिया। अब बारी थी उस आदमी की। वो सोच में पड़ गया क्योंकि सामने खड़ी तीनों औरतें लाजवाब थीं। अधिकारी उसे जल्दी करने को कह रहा था, लेकिन तभी सिस्टम ने बताया इन तीनों की अपनी अपनी स्पेशल आइडेंटिटीज है और अगर वो तीनों को चुनता है तो एक हिडन रिवॉर्ड अनलॉक करेगा। उसने बिना वक्त गंवाए कह दिया मैं तीनों को चुनता हूँ। भीड़ हंसने लगी, लोग मजाक उड़ाने लगे। एक को पाल नहीं सकता, तीनों को कैसे संभालेगा? अधिकारी ने चेतावनी दी अगर अगले महीने अनाज नहीं दिया तो कानूनन सजाए मौत मिलेगी। अब वो अपने तीनों पत्नियों के साथ घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में ही एक स्थानीय गुंडे ने उसकी एक पत्नी को छेड़ने की कोशिश की। उस आदमी ने तुरंत अधिकारी को बुलाया और गुंडे पर इल्जाम लगाया ये आदमी देश की जनसंख्या बढ़ाने की योजना में बाधा डाल रहा है। अधिकारी ने गुंडे को डांटा, वो घबरा कर बोला मैं तो बस मजाक कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी तीनों पत्नियों को लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर देखा सभी के चेहरे उतर गए। जनरल की बेटी शक भरी निगाहों से उसे घूरने लगी। अमीर खानदान की लड़की सच में शुक्रगुजार क्योंकि उसे पता था अगर ये आदमी उसे न चुनता तो उसे सीधे सैन्य शिविर भेज दिया जाता। उसने वादा किया कि वो शांतिपूर्वक उसके साथ रहेगी, लेकिन राजकुमारी ने तो सीधे ताना मार दिया इस हालत में तो तू 3 दिन में भूखा मर जाएगा। तभी तीनों के पेट से एक साथ भूख की आवाजें आने लगी। आदमी भागकर कुछ पकाने गया, लेकिन जैसे ही उसने बर्तन खोला अंदर सिर्फ एक जंग लगा चम्मचट था। उसने तुरंत सिस्टम को बुलाया और पॉइंट्स के बदले खाना मांगा। अगले ही पल उसके सामने इंस्टेंट नूडल्स का पहाड़ लग गया। वो खुशी से झूम उठा। उसने बड़े प्यार से सबको एक बड़ा बर्तन परोसा। सबसे पहले अमीर लड़की ने छका और कहा वाह इसका स्वाद तो कमाल का है। रात होते होते जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे वो गुंडा दोबारा घर में घुस आया। उसे पता था कि ये आदमी गरीब है, इसलिए उसने आधा बोरा सड़ा हुआ अनाज आगे रख दिया और बोला मुझे एक रात के लिए राजकुमारी चाहिए। और इससे पहले कि आदमी कुछ कहता गुंडे ने सड़ा हुआ अनाज जबरदस्ती उसके हाथ में थमाया और राजकुमारी को खींचने की कोशिश की। आदमी ने बिना समय गंवाए एक डंडा उठाया और सीधा गुंडे को जमीन पर गिरा दिया। अमीर लड़की की फेवरेबिलिटी सीधा 30 तक बढ़ गई, यहाँ तक कि जनरल की बेटी की भी 2 पॉइंट बढ़ गए। गुंडा गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया, लेकिन सबके सब जनरल की बेटी ने अकेले ही हरा दिया। अगले दिन एक भला गांव वाला दौड़ता हुआ आया और बताया कि गांव की एकमात्र गाय को मार दिया गया है। पता चला ये वो गुंडे की पिछली रात की हार का बदला था और अब वो अफसरों के साथ बैठकर बीफ की दावत उड़ा रहा था। उन्हें लगा कि वो आदमी अब डर जाए, लेकिन वो गलत थे। इस बार आदमी ने ठान लिया कि वो अपने शरीर के असली मालिक का सम्मान वापस लाकर रहेगा। तीनों पत्नियां चाहती थीं कि वो इस मामले को जाने, लेकिन आदमी अब रुकने वाला नहीं था। उसे सिस्टम पर पूरा भरोसा था और वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स बढ़ाने की तैयारी में। इधर जब अफसर चुराए हुए बीफन का मजा ले रहे थे, एक अफसर ने गुंडे से पूछा तुझे डर नहीं लगता कि वो बदला लेगा? और इससे पहले कि गुंडा कुछ कहता वो आदमी अचानक वहां पहुंच गया और बोला अब तू अपने गुनाहों की कीमत चुकाएगा।